Hello class, this is chemistry class. This is a chemistry class for class 11th. It's 11th chemistry class and we are discussing about chemical bonding, chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure. ओके हमने एक बात डिस्कस करी थी भाई. लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity means tendency to attract sharing electrons into a bond. एक बॉन्ड में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ पर मैंने आपसे कहा था फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द डिफरेंस of electronegativity of two atom is equals to 0 at that time आपके पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा भाई, बॉन्ड फॉर्म होगा कोवलेंट बॉन्ड. दैट इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड. मीन्स that type of bond which is forming by sharing of electrons known as covalent bond. मीन्स आपके पास सपोज दैट ए की ये वैलेंसी शेल हो गई. वैलेंसी शेल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6. तो जो सेकंड एटम होगा ए, उसके पास भी क्या होगा, उसके पास भी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6. तो ये यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. तो ए शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स with another A. At that time this will become A2 molecule. This is created by A2 molecule. Suppose that B 1 3 5 then 6, second B 3 to 5 to 7. At that time B share single electron with another B, it will become B2 molecule. Means that you are creating sharing. All gases create covalent bond. आपके पास जितनी भी गैसेस होती हैं भाई, सारी की सारी गैसेस आपके पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं. क्यों? आपके पास गैस क्या हो गई, H2 Cl2 O2 F2. आपको गैसेस हमेशा क्या मिलती हैं,
गैसेस हमेशा टू की फॉर्म में मिलती हैं आपके पास, H2, Cl2, O2, F2। ये क्या हो गया भाई, ये है आपके पास गैसेस। और देखिए आपके पास एच एटम हुआ, एच एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट विल इक्वल्स टू अनदर एच एटम। जो आपके पास फर्स्ट एच एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी सेकंड एटम के, सेकेंड एच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इट मीन्स डिफरेंस, यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंस क्रिएट होगा वो डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एच। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ कि फर्स्ट एच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सेकेंड एच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, क्योंकि भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इस एच की होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एच की होगी। और भाई देखिए जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आपका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आपके पास कैलकुलेट होगा, ज़ीरो। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो क्रिएट होता है देन आपके पास उस कंडीशन में आपके पास बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है, आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है भाई, बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल्स टू वन और मोर देन वन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन और मोर देन वन। इन दिस कंडीशन आपके पास जो बॉन्ड क्रिएट होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा आपके पास इलेक्ट्रो वॉलेंट बॉन्ड। आपके पास बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रो वॉलेंट बॉन्ड। ओके, और इसको आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड। मीन्स दैट ए कोई आपके पास एटम है और इसके पास क्या है, इसके पास है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit। E के पास है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सपोज दैट एक्स्ट्रा कितने हैं आपके पास, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज दैट एक्स्ट्रा हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट द टाइम ए इज इक्वल्स टू ए डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज। ओके, बी, बी के पास लेस देन 8, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit। आपके पास एलिमेंट बी है एंड बी के पास क्या, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज दैट कितना है, कितने लेस हैं, लेस है आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपको केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन की कमी है आपके पास। इन दैट कंडीशन बी क्या करेगा भाई, बी और प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और क्रिएट कर लेगा बी माइनस। इट मीन्स बी ने क्या क्रिएट किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। एट दैट टाइम बी प्लस ए कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ए 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और बी को कितना चाहिए, एक चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा डबल। ए जो होता है ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ओके,
बी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ए तो 2 देगा, तो बी क्या करेगा, अपने जैसे दूसरे को बी को भी बुला लेगा कि जब ये 2 दे रहा है तो भाई एक तेरे पास चला जाएगा, एक मेरे पास चला जाएगा, तो ए के साथ हो गया बी। यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AB2, AB2। और इसको आप या तो ये कह सकते हैं ए डबल पॉजिटिव, बी माइनस पॉजिटिव, बी माइनस पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ए ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट। और ये जो डोनेट इलेक्ट्रॉन थे ये गेन किए, गेन बाई बी, और बी के द्वारा गेन कर लिए गए, बी ने इनको गेन कर लिए, ए ने डोनेट करे, बी ने गेन कर लिए। अब ए ने डोनेट किए मीन्स दैट ए के पास चार्ज क्रिएट हुआ पॉजिटिव, और बी ने गेन की तो बी के पास चार्ज क्रिएट हुआ नेगेटिव। अब मीन्स दैट that type of bond which generate by losing or gaining the electrons, gaining the electrons, and a bond in which a bond in which charge creates known as electrovalent bond, electrovalent bond। ओके, कंडीशन आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपके पास एक टर्म है लैक्टिक एंथैल्पी। लैक्टिक एंथैल्पी lactic enthalpy means AB आपके पास आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मीन्स आपके पास इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ए भी एक कोई कंपाउंड है जिसमें ए पॉजिटिव चार्ज है, बी नेगेटिव चार्ज है, और ये आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, और किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। इसको अगर मैं हीट दूं, अगर इस ए बी को, इस आयनिक सॉलिड को मैं हीट दूं, तो एक लिमिट ऑफ एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक अमाउंट में ये एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। और ये जो सॉलिड है आपके पास, ये जो सॉलिड है, सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस स्टेट में। बात क्लियर होगी। एक आयनिक सॉलिड है, एक आयनिक सॉलिड को आपने कंटिन्यूस हीट किया, तो एक एनर्जी लेने के बाद, एक एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद, ये जो सॉलिड है, सॉलिड चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। तो ये जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी when an ionic solid convert into gas state, that is known as
lactic enthalpy, that is known as lactic enthalpy, the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous ions. The energy required for ionic solid to separate into gaseous state, that is known as lactic enthalpy. That is known as lactic enthalpy. भाई यहाँ तक पढ़िए. वर्क कंप्लीट कीजिए, वर्क कंप्लीट कीजिए. सैटरडे सैटरडे आपकी कॉपी चेक होंगी. सैटरडे आपकी कॉपी चेक होंगी और आपकी जो हार्ड कॉपी है, आपकी जो कॉपी है हार्ड कॉपी, वो मुझे कॉलेज में चाहिए. वो मुझे कहाँ चाहिए? आप अपनी कॉपीज़ कॉलेज रिसेप्शन पे सबमिट कीजिए. मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा. मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मीन्स दैट चाहिए बेटे. रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप उसे कॉल करें, कांटेक्ट करें बेटे. आई इन्फॉर्म यू. थैंक यू सो मच.